नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। बॉलीवुड में जो ड्रग सिंडिकेट चल रहा है उसको लेकर ये बड़ी खबर है। आपको ये बता दें कि बॉलीवुड की ड्रग मंडी पर जल्द ही बड़ा फैसला होने वाला है। ये इतना बड़ा फैसला है जिसके बाद कई लोगों की नींद उड़ जाएगी। दीपिका पर बड़ा फैसला संभव है, ये भी जानकारी निकल के आ रही है कि अभी तक जो बॉलीवुड की ए लिस्टर एक्ट्रेसेस की एनसीबी के साथ पूछताछ हुई है, उन सब को लेकर ऐसे सबूत हाथ आए हैं जिनको लेकर अब ये कहा जा सकता है कि जल्द ही इस मामले में अब गिरफ्तारियां मुमकिन है। बहुत बड़ी खबर आ रही है बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली से जुड़ी हुई। इस पर जल्दी फैसला हो सकता है, बड़ा फैसला, कि आगे जो सबूत हाथ आए हैं उन पर कैसे बढ़ा जाएगा, क्या जरिया होगा जिसके साथ आगे बढ़ेंगे, मोबाइल रिकॉर्ड्स के साथ कैसे उन्हें एविडेंस में तब्दील किया जाएगा, कैसे डिजिटल एविडेंस को लेकर अब इन एक्ट्रेसेस की मुश्किलें बढ़ने वाली है। यही बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। दीपिका पर बड़ा फैसला हो सकता है। एनसीबी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। ड्रग्स मंडली पर आगे का एक्शन अब तय होगा, कैसे आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा, क्योंकि ये जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है कि एनसीबी के हाथ बड़े सबूत लगे हैं और उन सबूतों को अब एविडेंस के तौर पर कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, जांच प्रक्रिया में हिस्सा में लिया जाएगा, ये सब इसी का बहुत महत्वपूर्ण एंगल है। तो आइए आपको बता दें कि किस तरीके से अब इन सभी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। कैसे हम कह रहे हैं कि बेड टाइम आ गया है इन हीरोइनों का। ड्रग्स मंडली पर जल्दी बड़ा फैसला आने वाला है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। एनसीबी के जो बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े सोर्सेज हैं, उन्होंने न्यूज नेशन को बताया है कि जल्द ही इस मामले में एक ऐसा खुलासा होगा जिससे हड़कंप मचने वाला है। दीपिका पर बड़ा फैसला संभव है, क्योंकि दीपिका को लेकर जो जांच की गई है, जो बातचीत की गई है, सवाल जवाब किए गए, उनके बाद अब ये सब चीजें क्लियर हो गई है कि कितना इन्वॉल्वमेंट किसका था और कैसे वो एविडेंस को अब आगे बढ़ाया जाएगा, जांच प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो जल्द ही दीपिका पर बड़ा फैसला आ सकता है, यानी कि दीपिका को लेकर सबसे बड़ी खबर आने वाली है। जल्द होगी एनसीबी की बड़ी बैठक, क्योंकि जो भी एनसीबी के अधिकारी थे जो इस मामले में वहां पर तमाम सवाल जवाब कर रहे थे, वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और अब उन तमाम सबूतों को एक जगह रखकर इस पूरी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और ये निकल के आ रहा है कि इन एक्ट्रेसेस का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा मेजर इन्वॉल्वमेंट था, क्योंकि कई सारे डिजिटल एविडेंस इसमें हाथ लगे हैं। ड्रग्स मंडली पर आगे किस तरीके से अब एनसीबी बढ़ेगी, कौन कौन इसमें शामिल होगा, न सिर्फ हीरोइन बल्कि कई सुपरस्टार भी इसकी जद में आ रहे हैं, उनसे कैसे डील किया जाएगा। हीरोइनों के मोबाइल में जो सबूत मिले हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं और उन सबूतों के आधार पर अब जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। बैठक में अब तक के मिले सबूतों पर समीक्षा होनी है, यानी कि यह तय किया जाएगा कि कैसे आगे इस पूरे मामले में इन हीरोइनों की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि मोबाइल एविडेंस में जो डिजिटल एविडेंस मिले हैं उन्हें क्रैक किया जा रहा है। साथ ही जो इससे पहले मोबाइल वो रखती थी उन्हें भी मांगा गया है एनसीबी की तरफ से, यानी कि उनके आधार पर भी ये कोशिश की जाएगी कि क्या ये अभी की जानकारी है, यानी कि अभी जो मोबाइल इस्तेमाल कर रही है उन्हीं में इनका इन्वॉल्वमेंट था या ये पुराने ड्रग रैकेट्स में शामिल रहे। मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बता दूं आपको, विकास श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, पंकज जुड़े हुए हैं और आमिर दिल्ली से जुड़े हुए हैं इस बड़ी खबर पर। सबसे पहले विकास, जल्दी इस मामले में बड़ी खबर निकल के आ रही है, जो सूत्र बता रहे हैं इन हीरोइनों के लिए अब दिक्कत कम नहीं होने वाली, लगातार बढ़ने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल नवेद, देखिए आने वाले दिन अभिनेत्रियों के लिए बेहद दिक्कत भरे हो सकते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि इन अभिनेत्रियों पर अब गिरफ्तारी की तलवार भी लटक सकती है, क्योंकि हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि एनसीबी ने पूरी रणनीति तैयार कर ली है। जो भी पुख्ता सबूत जुटाए गए हैं उनको एनालाइज किया जा रहा है। अब तक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के अलावा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की भी गैदरिंग का काम एनसीबी कर चुकी है। अभिनेत्रियों तक पे शिकंजा कैसे कसा जाएगा, इसको लेकर लगातार मंथन हो रहा है। लगातार जो अफसर हैं वो मीटिंग्स कर रहे हैं और ये तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे की रणनीति क्या होगी, आगे का लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा। लेकिन खबर यहीं पर नहीं रुकती है नवेद, मैं बता दूं कि अभिनेत्रियों के बाद अभिनेताओं की बारी आएगी। इस मामले में इस फहरिस्त में और भी कई नाम हैं विकास जो एनसीबी की रडार पर हैं, लेकिन अभी बात जब दीपिका की हम कर रहे हैं, दीपिका को लेकर जो बड़ी जानकारी आ रही है, तो वो सबसे पहले बताते हैं कि दीपिका का मोबाइल इस वक्त एनसीबी की जो पूरी टीम है उनके पास है और दीपिका के मोबाइल में क्या क्या है, ये बड़ी चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई है और अब उन्हीं को लेकर सबूत जुटाए जा रहे हैं।
ड्रग्स गैंग से जुड़े बड़े सबूत दीपिका के मोबाइल से हाथ में लगे हैं। ये बता दें आपको कि ड्रग्स मंडली के कई बड़े नाम हैं, वो बॉलीवुड के अंदर भी है, वो बॉलीवुड के बाहर भी है। यानी कि पहले से जो एक्टिव रडार पर थे पेडलर्स, जो एनसीबी के रडार पर जो पेडलर्स थे, उनके भी इसमें होने की जानकारी मिल रही है। 30 बड़े नाम हैं जो इस मोबाइल से निकल कर आए हैं, जिसका इस ड्रग्स सिंडिकेट में इन्वॉल्वमेंट की बात सामने आ रही है। बॉलीवुड के कई ए लिस्टर एक्टर हैं जो इसमें शामिल हैं। यानी कि दीपिका का मोबाइल बॉलीवुड के कई लोगों की कब्र खोदने वाला है। कई ऐसे नाम हैं जो सामने आ गए हैं और उनसे लगातार ड्रग्स ग्रुप वाली जो चैट है, जो एक ग्रुप बनाया गया था जिसकी एडमिन खुद दीपिका थी, उस चैट का भी जिक्र साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। उसमें कई और लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है। वो ट्वीट ऐसे हैं या वो मैसेजेस ऐसे हैं जो दूसरे ग्रुप में भी दिखाई दे रहे हैं। तो अब बॉलीवुड के ड्रग्स पेडलर्स के नामों का भी उसमें जिक्र है। तो ये वो सारी चीजें हैं जिन्हें एक जगह कंपाइल किया जा रहा है और इस कंपाइलिंग के बाद में आगे की कार्रवाई पर अब बढ़ा जाएगा। लेकिन अब एनसीबी बहुत कदम फूंक फूंक कर रख रही है। एनसीबी बुलाने से पहले, गिरफ्तार करने से पहले वो सारे एविडेंस एक जगह इकट्ठा करने जा रही है ताकि आगे कोई मौका ना मिले, ये अपने नेम और फेम का यहां पर कोई फायदा ना उठा सके। इन्होंने जो किया है उसकी सजा इन्हें जरूर मिले और इसीलिए ये पूरी प्रक्रिया में अब बहुत गोपनीयता बरती जा रही है। जो सोर्सेस बता रहे हैं, जल्दी इस मामले में बड़ी खबर निकल के आ रही है। विकास और पंकज भी हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, सिर्फ दीपिका या श्रद्धा और सारा, इनके लिए भी दिक्कत बढ़ जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए नवेद, लगातार सवाल उठ रहे थे कि अगर दीपिका के खिलाफ भी वही सब सबूत हैं जो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ थे, तो फिर दीपिका की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। अब पता चल रहा है कि क्यों नहीं हुई, क्योंकि एनसीबी को पता है कि दीपिका के जब डिजिटल एविडेंस बाहर आएंगे तो कई बड़े नाम सामने आएंगे। यही वजह है कि सिर्फ दीपिका से एक पूछताछ की गई। भले ही एनसीबी उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं थी, लेकिन उनके मोबाइल को अपने कब्जे में ले लिया गया। ना सिर्फ दीपिका के बल्कि सारा के, श्रद्धा के, इनके भी मोबाइल अपने कब्जे में ले लिए गए। हम लगातार बता रहे हैं कि ये सिर्फ इस पूरी इंक्वायरी का फेज 2 है। यानी कि पहले फेज में रिया चक्रवर्ती और तमाम ड्रग्स पेडलर मिले, दूसरे फेज में दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और इस तरह के नाम सामने आए। लेकिन अब फेज 3 शुरू होने वाला है। ये फेज 3 ऐसे ऐसे लोगों के नाम सामने लाएगा कि हर कोई हैरान हो जाएगा। और हम लगातार कह रहे हैं कि दीपिका पादुकोण के मोबाइल से जो जानकारी मिलेगी उसमें बहुत बड़े बड़े खुलासे होंगे, क्योंकि दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी स्टार है। सवाल यह है कि अगर दीपिका ड्रग्स मामले से जुड़ी हुई है तो उनके साथ वो कौन कौन से बड़े स्टार थे जो जुड़े हुए हैं, किनके साथ दीपिका उठती बैठती थी, कौन से बड़े ड्रग्स पेडलर हैं जिनके साथ दीपिका डायरेक्ट कांटेक्ट में थी। क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता नहीं है नवेद। हमने देखा कि दीपिका पादुकोण ड्रग्स ए लिस्टर एक्टर कभी भी ड्रग पेडलर के सीधे संपर्क में नहीं आते हैं। ये देखा गया है कि कोई एक ऐसा चेहरा होता है जिसे सामने लाया जाता है और उसके बाद वो इन लोगों के बीच की कड़ी साबित होता है। लेकिन आपको बता दें, सिर्फ दीपिका नहीं है, सारा, रकुलप्रीत और साथ ही श्रद्धा कपूर, ये वो 3 और अभिनेत्रियां हैं जिनके भी मोबाइल फोन एनसीबी के पास में। लेकिन सारा के मोबाइल फोन के कौन से राज है जो एनसीबी के हाथ लगे, ये हम आपको बता दें। मोबाइल की फोरेंसिक जांच में बहुत महत्वपूर्ण सबूत हाथ लगे हैं। ये भी जानकारी निकल के आ रही है कि मोबाइल में कई ड्रग पेडलर्स के नाम और मोबाइल नंबर तक शामिल है। रिया और सारा की ड्रग्स चैट के तरफ से भी कई सुराग मिले हैं। यानी कि सारा के लिए मुश्किलें और ज्यादा इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि उनका कनेक्शन रिया के पेडलर से भी दिखाई पड़ रहा है। दोनों के बीच में जो पेडलर है वो बताया जा रहा है कि एक ही शख्स है। यानी कि जो रिया की मुसीबतें बढ़ी है वो सारी मुसीबतें सारा के लिए भी यहाँ पर सामने आ सकती है। ड्रग पेडलर करमजीत से जुड़े कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली है जो ये बताते हैं कि पिछले काफी वक्त से सारा उनके टच में थी और उनके मोबाइल फोन में 2017 से 2018 में इस्तेमाल जो फोन था उसे भी तलब किया गया एनसीबी की तरफ से। यानी कि सारा इससे पहले भी क्या टच में थी, कब से इस पूरे कैंपेन के साथ जुड़ी हुई है। जो ड्रग स्कैंडल है, ड्रग मंडली है, इसमें उनका इन्वॉल्वमेंट कब हुआ है, इसी के लिए उनसे और दूसरे फोन भी तलाशे गए। कोई और नंबर है तो उनकी भी डिमांड की गई है। आमिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आमिर, चलिए आमिर का रुख करेंगे, लेकिन पहले विकास, ये जो दिक्कतें हैं सिर्फ दीपिका के लिए नहीं है, सारा, श्रद्धा के लिए भी है। यानी कि ये मान के चलें, जो सोर्सेस से जानकारी निकल के आ रही है कि अब बड़े चेहरे हैं जो सलाखों के पीछे जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए एक किस्म का चेन रिएक्शन है।
हमने तफ्तीश के शुरुआत में भी कहा था कि बात अब निकली है तो दूर तलक जाएगी। पहले तो दीपिका का मोबाइल सीज किया गया है, अब यही मोबाइल बोल रहा है और तमाम राज खोल रहा है। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 30 ऐसे बड़े नाम दीपिका के मोबाइल से निकले हैं जो कि ड्रग्स सिंडिकेट में शामिल हैं, जो ड्रग्स कंजम्पशन करते थे, जो ड्रग्स प्रोक्योर करते थे। और इसी वजह से दीपिका जो है, ये कहना गलत नहीं होगा कि बहुत भारी दिक्कत में आ चुकी हैं। लेकिन इसी सिंडिकेट से नाता इन अभिनेत्रियों का भी है, क्योंकि हमने देखा कि रिया चक्रवर्ती जिन ड्रग पेडलर्स के संपर्क में थी, जो उनके मैनेजर थे, वो जिनके संपर्क में थे, इन तमामों का कनेक्शन जो है, इन तमाम लोगों का कनेक्शन जो है कॉमन कनेक्शन है। और इसी वजह से रिया के खिलाफ जो सबूत हैं वही दीपिका के खिलाफ भी हैं। और इस वजह से ये कहना गलत नहीं होगा कि दीपिका के सिर पर इस समय गिरफ्तारी की नंगी तलवार, यानी आप ये कह रहे हैं, विकास बता दूं कि जिस दिन पूछताछ विकास आप ये कह रहे हैं कि सबूत इतने ज्यादा पुख्ता हैं कि गिरफ्तारी भी हो सकती है, और दीपिका और सारा दोनों के लिए ये जो सबूत हैं, ये सलाखों के पीछे डालने वाले सबूत हैं, इतने काफी हैं। बिल्कुल बिल्कुल नवेद, देखिए अपनी पूरी तैयारी कर चुकी है एनसीबी जानती है कि ये बड़े नाम हैं। अगर इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा तो गिरफ्तारियों का एक सिलसिला सा शुरू हो सकता है, क्योंकि ये वो नाम है जो कि लगातार संपर्क में रहते हैं ए लिस्टर लोगों के, जो कि बॉलीवुड के हैं। और इसी वजह से एक बड़ी कार्रवाई करने के पहले जो रणनीति बनाई जाती है ना, वो रणनीति बनाने का वक्त जो है इस सब एनसीबी ले रही है। दीपिका के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस गैदर कर लिए गए हैं, इसके अलावा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं, कई किस्म की चैट हैं जो ये बताती हैं कि दीपिका लगातार ड्रग्स का सेवन करती थी। और कमोबेश यही बात सारा के लिए भी साबित होती है। सारा लगातार जया शाह, जो कि सुशांत और रिया की मैनेजर थी, उनके टच में थी। जया शाह ड्रग प्रोक्योर करती थी, ड्रग पहुंचाती थी, ये आरोप है एनसीबी का। तो ये तमाम लिंक, ये तमाम कड़ियां अब एक दूसरे से जुड़ती जा रही हैं और दिक्कत में आ रही हैं ये अभिनेत्रियां, जो कि पूछताछ के लिए हाजिर तो हुई हैं, लेकिन उन्होंने सब गोलमोल जवाब दिया है। और जिसका नतीजा यह है कि एनसीबी इनके जवाबों से संतुष्ट नहीं है। एनसीबी ने साफ कहा है कि ये सेकेंड या थर्ड राउंड ऑफ इंटरोगेशन भी इनका करेंगी। एक ही राउंड का इंटरोगेशन अब तक हुआ है जिसमें एनसीबी के अफसर जो हैं वो संतुष्ट नहीं बताए जा रहे हैं। और इसी वजह से उस दिन जिस दिन पूछताछ हुई थी, मैं खुद दीपिका के घर के नीचे था, मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी। बॉडी लैंग्वेज ये कह रही थी कि वो बहुत नर्वस है, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। मतलब कुल मिला के कहा जा सकता है कि अभी इनकी मुश्किलें यहाँ पर कम नहीं हुई है, इनकी मुश्किलें और बढ़ेगी। इनकी मुश्किलों में अभी 2 और 3 राउंड की न सिर्फ पूछताछ होगी बल्कि सलाखों के पीछे भी जा सकती है। तो दीपिका और सारा पर एक बड़ा खुलासा जल्दी एनसीबी करने वाली है। लेकिन श्रद्धा के मोबाइल में क्या है, श्रद्धा को लेकर क्या एनसीबी के हाथ लगा है, ये भी बताएंगे आपको। विकास और पंकज बने हुए मेरे साथ, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। तो न्यूज नेशन ये बड़ी खबर आपको लगातार पहुंचा रहा है किस तरीके से अब इन हीरोइनों का, इन चेहरों का बुरा टाइम आने वाला है, क्योंकि एनसीबी सोर्सेज से ये बड़ी जानकारी निकल के आ रही है कि दीपिका और सारा के हाथ ऐसे सबूत लगे हैं, दीपिका और सारा से जुड़े हुए, जो उनके मोबाइल एविडेंस से जुड़े हुए हैं, जिससे इनका सलाखों के पीछे जाना तय है। लेकिन अब बात श्रद्धा की करने वाले हैं हम। श्रद्धा कपूर को लेकर क्या जानकारी निकल के आ रही है? श्रद्धा कपूर के पास जो ऐसी जानकारियां जुटाई गई थी, उनके मोबाइल जो कब्जे में लिए गए थे, उससे क्या निकल के आ रहा है? तो सुशांत वाली पार्टी जो हुई थी, ड्रग्स पार्टी, उसके राज भी श्रद्धा के मोबाइल में कैद है। यही नहीं, कई ऐसे कॉन्टैक्ट हैं जिनका अभी लिंक सीधे ड्रग पेडलर से जुड़ता मिल रहा है। ड्रग्स पार्टी से जुड़े अहम सबूत यहां पर दिखाई दे रहे हैं, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल के आ रही है। बॉलीवुड के ड्रग पेडलर्स के नाम और मोबाइल नंबर इसमें शेयर है। डिलीट डेटा रिट्रीव करने की कोशिश की गई है और कई डेटा ऐसा रिट्रीव किया गया है जिससे कौन की जया साहा से जुड़े होने के सबूत मिल रहे हैं। जया साहा वही नाम है जिन्होंने रिया की मुश्किलें बढ़ाई, जिन्होंने न सिर्फ रिया, दीपिका की दिक्कत भी बढ़ा दी है। और श्रद्धा ने जया से CBD ऑयल मंगवाया था, ये सबके सामने प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। यही वो सारे एविडेंस है जो दिक्कत बढ़ाने वाले हैं श्रद्धा की भी। आमिर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आमिर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये एनसीबी सोर्सेस से जानकारी निकल के आ रही है, अब टीम दिल्ली पहुंच गई है। दिल्ली में वो कब महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है जिसमें सारे इन एविडेंस को टटोला जाएगा? बिल्कुल, और ये भी टटोला जाएगा कि कौन कौन लोग उसमें शामिल हैं और उनसे और कनेक्शन क्या है।
तार के तार जोड़े जाएंगे। एक कड़ी बनी है, एक कड़ी लंबी होती जा रही है, और जिस तरह से ये कड़ी लंबी होती जा रही है, न्यूज नेशन लगातार खुलासा कर रहा है कि कौन कौन ड्रग्स पेडलर किनके किनके संपर्क में थे और कौन कौन वो लोग थे जो लगातार संपर्क में थे, और खासतौर पे जो व्हाट्सएप चैट है या फिर मोबाइल चैट है या फिर एसएमएस है, कॉल डिटेल्स है, ये सारी जानकारी निकालने की कोशिश कर रही है एनसीबी। कई लोगों का नाम आ चुका है सामने, लेकिन एनसीबी अभी पत्ते नहीं खोल रही है। एनसीबी धीरे धीरे अपने पत्ते खोलेगी। जिस तरह से बड़े बड़े एक्ट्रेसेस सामने आ चुकी है, दीपिका पादुकोण है, सारा अली खान हो या फिर तमाम दूसरी जो एक्ट्रेसेस हैं सामने आ चुकी हैं, उसके बाद लगातार दूसरे बड़े 6 चेहरे सामने आ सकते हैं। दूसरे बड़े 6 चेहरे कौन है, अभी तक इसके बारे में खुलासा नहीं किया एनसीबी ने, क्योंकि अभी खुलासा कर देगी एनसीबी तो वो जो उनके साथ और लोग जुड़े हुए हैं उनके नाम भी सामने आएंगे और एक साथ और उन सबको मौका मिल जाएगा। ये बड़ी बात बता रहे हैं आपके एनसीबी के पास वो तमाम नाम और सबूत अब पहुंच गए। विकास, न्यूज नेशन के पास भी वो नाम है, लेकिन न्यूज नेशन वो नाम इसलिए नहीं साझा कर रहा है क्योंकि उनको मौका मिल जाएगा कि वो जाके कानूनी सलाह ले ले। जी बिल्कुल, देखिए हम बेहद निहायत कहते हैं ना, निहायत जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमने सिर्फ सांकेतिक तौर पर इन नामों को बताया है। हमने दर्शकों तक ये नाम सिर्फ इसलिए पहुंचाए हैं ताकि दर्शक समझ सके कि ये नायक नहीं बल्कि बॉलीवुड के खलनायक हैं, और इसी वजह से 7 नामों का जो खुलासा हमने किया। जी जी, बात कंप्लीट कीजिए आप विकास। नवेद आप कुछ कह रहे हैं? विकास, बात कंप्लीट कीजिए आप। चलिए विकास से फिर बात करने की कोशिश करेंगे। हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई। एनसीबी के रडार में जितने भी अभिनेता हैं उनके नाम हमने सांकेतिक तौर पर अपने दर्शकों को बताया, हमने क्लू दिया ताकि ये दर्शक समझ सकें कि ये अभिनेता जिन्हें कि हम नायक समझते हैं दरअसल असल जीवन के खलनायक हैं, और ये आज से नहीं कल से नहीं बल्कि सालों से ड्रग सिंडिकेट में शामिल हैं। इनके घरों में जो पार्टियां होती हैं, जो महफिलें सजती हैं, उनमें ड्रग्स का इस्तेमाल होता है। हमने बहुत ही प्रमुखता से अंकल सैम का जिक्र किया। अंकल सैम एक अभिनेता जो कि ड्रग सर्कल में इसी नाम से जाना जाता है, उसे बॉलीवुड में ड्रग का गेटवे कहा जाता है, ये बात भी हमने बताई। और इसके अलावा ये भी बता दिया हमारे दर्शकों को कि ये नाम, ये 7 नाम वो नाम है जब इनकी सच्चाई सवाल यही उठता है कि सांस कब तक ये बाहर ले पाएंगे। पंकज ये बताइए कितना और वक्त है इनके पास खुली हवा में सांस लेने के लिए, क्योंकि एनसीबी सोर्सेज जो बता रहे हैं उसके हिसाब से तो इनके लिए अब मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, बुरा टाइम आ ही गया है। बिल्कुल नवेद, हमें सूत्र बता रहे हैं कि 10 से 12 दिन का वक्त एनसीबी लेने जा रही है। ये तैयारी होगी, ये तैयारी होगी क्योंकि एनसीबी की रणनीति बनाई जाएगी। वो फैसले लिए जाएंगे कि अब बॉलीवुड के इन मगरमच्छों को कैसे घसीटे में लिया जाए, कैसे इन पर एक एक करके जो है वो इन्हें अपनी काबू में लिया जाए, क्योंकि अगर एक भी मगरमच्छ बच गया तो फिर ये पूरा जो सिंडिकेट है वो खुल नहीं पाएगा। इसीलिए इतना समय लिया जा रहा है, पूरी प्लानिंग, पूरी स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। दीपिका पादुकोण को गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन दीपिका पादुकोण के मोबाइल फोन से तमाम वो जानकारियां मिल रही है एनसीबी को जिसकी उम्मीद थी। दीपिका पादुकोण ही नहीं, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान के मोबाइल फोन से भी जो डिलीटेड चैट थे उसे भी निकाला जा रहा है। यानी कि इन्होंने जब एनसीबी को अपना फोन सौंपा था तो बहुत सारी चीजें डिलीट कर दी गई थी, उन्हें भी क्लोनिंग करके उन डिलीटेड चैट्स को बरामद किया गया है। और अब कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं, वो नाम जिन्हें पता है कि उनके नाम सामने आ सकते हैं। तो उनके सांसें फूल रही है, उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है, और अब बहुत जल्दी एनसीबी उन्हें समन भेज। चलिए, तो इनको मालूम पड़ गया है कि इनका टाइम आने वाला है, लेकिन ये टाइम अच्छा नहीं है, बुरा टाइम है। आप तीनों बने रहिए हमारे साथ, लेकिन आगे बात करेंगे कि क्या एनसीबी की जांच में सहयोग नहीं करना इन एक्ट्रेसेस को पड़ा है भारी। बने रहिए, तुरंत लौट रहे हैं।